हेलो दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शाम का वक्त था। माया अयान के लिए खाना बना रही थी। शालिनी और मधु उसकी मदद के लिए खड़ी हुई थी। माया आज सोच रही थी कि अयान पहले से कितना बदल गया है। अब वो उसे बाहर जाने पर रोक टोक नहीं करता और ना ही छोटी छोटी बातों पर अब उसे गुस्सा आता है। ये सब सोचकर वो खुश थी, इसलिए उसने आज सब कुछ अयान की पसंद का बनाया था। खाना बनाकर वो हॉल में सोफे पर जाकर बैठ गई। हर रोज़ अयान 8 बजे तक घर आ जाता है, लेकिन अब 9 बज रहे थे। माया ने उसे फ़ोन लगाया, लेकिन अयान का नंबर बंद आ रहा था। रात के 11 बज गए थे, लेकिन अयान अभी भी ऑफिस से नहीं आया था। राजीव 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था, इसलिए वो उससे भी फ़ोन करके नहीं पूछ सकती थी। माया सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान दरवाजे की तरफ था। 12 बज चुके थे। इंतज़ार करते करते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। कुछ ही देर में अयान की गाड़ी बंगले में आई। वो बहुत थका हुआ था और नींद भी आ रही थी। अंदर आकर उसने देखा माया सोफे पर टेक लगाकर सो रही है। तभी शालिनी वहाँ आई। वो कुछ बोलती उससे पहले अयान ने उसे चुप रहने और वहाँ से जाने का इशारा किया। माया सोते हुए कितनी प्यारी लग रही थी। अयान अपनी टाई लूज करके उसके करीब जाकर बैठ गया। उसने आज जानबूझकर फ़ोन बंद किया हुआ था। वो देखना चाहता था कि माया के दिल में उसके लिए कितनी तड़प है। माया यूं सोफे पर लेटी उसका इंतज़ार कर रही थी, जैसे वो उसकी पत्नी हो। ये देखकर अयान को बहुत अच्छा लग रहा था। वो माया का हाथ पकड़कर उसके बगल में ही लेट गया, लेकिन जैसे ही उसने माया को छुआ, माया की नींद खुल गई। अयान को देखकर वो बोली, तुम कब आए? बस अभी आया। माया ने घड़ी की तरफ देखा, 1 बज रहा था। वो उसे घूरते हुए बोली, इतनी देर तक कहाँ थे और मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? मैं कब से खाना बनाकर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। उस दिन मैं बिना बताए घर से चली गई तो मुझ पर कितना चिल्ला रहे थे, और अब खुद रात को 1 बजे आ रहे हो, उसका क्या? अयान बेचारा सा मुंह बनाकर बैठा हुआ था। माया उसे एक पत्नी की तरह डांट रही थी। वो माफ़ी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी, एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी और फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई। माया ने गहरी सांस ली और बोली, अब जाओ तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। ये बोलकर वो किचन में जाने लगी। तभी अयान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं खाना खाकर आया हूँ। माया ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और चिढ़ते हुए बोली, ये अच्छा है, तुम खाना खाकर आए हो और मैं यहाँ खाने के लिए तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। सोचा था तुम आओगे तो साथ में खाना खाएंगे। ये जानकर कि माया ने भी उसके बिना खाना नहीं खाया, अयान का चेहरा खुशी से चमक गया। माया खाना अंदर किचन में रख रही थी। तभी अयान किचन में आ गया और उसे बोला, खाना गर्म करो, आज मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। माया ने मना करते हुए कहा, नहीं, अब मुझे भूख नहीं है। अयान ने उसे रोकते हुए कहा ना, खाना गर्म करो। उसकी बात सुनकर माया खाना गर्म करने लगी। अयान उसके बगल में खड़ा उसे देख रहा था। माया की आंखें इस वक्त नींद से भारी हो रही थी। अयान ने उसे गोद में उठाकर वहीं किचन की शेल्फ पर बिठा दिया और उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। माया खामोशी से बैठी खाना खा रही थी और मन में सोच रही थी, इतना प्यार भी मत करो अयान, कि कल को तुम्हारे बिना रहना पड़े तो मैं रह ही ना पाऊँ। अयान बड़े प्यार से उसे अपने हाथों से खाना खिलाते हुए सोच रहा था, आखिर कैसे बताऊं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है, कब हमारे बीच के फासले ख़त्म होंगे और हम अपने रिश्ते को एक नया नाम देंगे। इतने में माया बोल पड़ी, बस और नहीं खाना, पेट भर गया। अयान ने उसे शेल्फ से नीचे उतारा और उसके साथ कमरे में चला गया। कमरे में जाकर अयान ने माया को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे अपने सीने से लगाकर बोला, थैंक्स, मेरा इंतज़ार करने के लिए। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर एक थैंक्स तो मुझे भी कहना चाहिए। अयान ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, वो किस लिए? वो इसलिए कि आज तुमने भी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। अयान ने देखा नींद की वजह से माया बार बार आंखें बंद कर रही थी। उसने माया को गोद में उठाया और बिस्तर पर लेटा दिया और खुद भी उसके बगल में जाकर लेट गया। उसने अपना सर
माया के सीने पर रखा हुआ था और उसका एक पैर माया के दोनों पैरों पर था। उसने माया को एक तकिए की तरह दबोच रखा था। कुछ देर में दोनों गहरी नींद में चले गए। 2 दिन बाद राजीव का जन्मदिन था। अयान ने हर बार की तरह इस बार भी बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। अयान अपने कमरे में रेडी हो रहा था। माया ने आज के फंक्शन के लिए खास एक साड़ी पसंद की थी। वो उसे पहनकर तैयार होने लगी। तभी उसने कुछ सोचकर अयान से पूछा, क्या पार्टी में आयशा भी आ रही है? हाँ, राजीव ने बुलाया है उसे भी। ये सुनकर माया साड़ी की तरफ देखने लगी और उसे वापस बेड पर रखकर अलमारी में अपने लिए कोई और ड्रेस देखने लगी। इतने में ही अयान का फ़ोन आ गया और वो बात करता हुआ कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो बात करके कमरे में आया तो माया को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने ऊपर से नीचे तक माया को देखा और उसे घूरते हुए बोला, ये क्या पहना है तुमने? वहाँ क्या कोई बिकनी कंपटीशन होने जा रहा है जो तुमने इतने छोटे छोटे कपड़े पहने हैं? तभी उसे कुछ याद आया और वो माया के करीब जाकर बोला, अब समझा कि ये सब तुमने क्यों पहना है। तुम्हें लगा कि उस दिन तुम बहुत सिंपल दिख रही थी और आयशा बहुत मॉडर्न, तो आज ये तुमने उसे दिखाने के लिए पहना है। अभी के अभी चेंज करो इसे। उसकी बात सुनकर माया सीरियस हो गई और बोली, क्यों, क्या हुआ? मैं इन कपड़ों में अच्छी नहीं लग रही? अयान उसके करीब आया और उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया और बोला, तुम भला की खूबसूरत लग रही हो, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम्हें इस तरह मेरे सिवा कोई और देखे। अयान की बात सुनकर माया ने नज़रें नीचे झुका ली। उसको शर्माते देख अयान गला साफ करते हुए बोला, वैसे ये ड्रेस तुम रात को मेरे सामने पहन सकती हो। माया उसे खुद से दूर करते हुए बोली, हटो, अब मुझे तैयार होने दो। कुछ देर बाद वो साड़ी पहनकर बाहर आई। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया हुआ था। अयान सोफे पर बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके पास जाकर माया अपनी साड़ी ठीक करते हुए बोली, कैसी लग रही हूँ मैं? अयान को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या बोले। इस वक्त माया साड़ी में किसी नई दुल्हन की तरह लग रही थी। अयान का मन कर रहा था कि वो आज ही उससे शादी कर ले। माया ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, क्या सोच रहे हो? बताओ ना, कैसी लग रही हो? अयान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ, ठीक लग रही हो, अब जल्दी चलो, सब लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। माया ने आज पहली बार साड़ी पहनी थी। वो चाहती थी कि अयान उसकी तारीफ करे, लेकिन अयान ने ऐसा कुछ नहीं किया। दरअसल इस वक्त अयान को माया में अपनी होने वाली पत्नी की झलक दिख रही थी, जिसकी तारीफ में उसके पास शब्द नहीं थे। वो खुद से बोला, बस अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। भाड़ में गया कॉन्ट्रैक्ट। तुम सिर्फ मेरी हो माया, सिर्फ मेरी। आज रात पार्टी के बाद मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूंगा और बहुत ही जल्द हम राजीव और मायरा की शादी से पहले शादी कर लेंगे। कुछ देर में वो दोनों पार्टी में पहुंचे। अयान ने पार्टी एक आलीशान होटल में रखी हुई थी। सब मेहमान पार्टी में पहुंच चुके थे। माया और अयान को देखकर मायरा वहां आ गई और माया के गले लगते हुए बोली, आज तुम साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। माया ने अयान की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन कुछ लोगों को शायद मैं अच्छी नहीं लग रही। अयान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। मायरा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आओ, तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। ये बोलकर वो माया को वहाँ से ले गई। अयान भी वहाँ से जाने लगा। तभी एक हॉट सी ड्रेस पहने आयशा अयान के करीब आई और उसे गले लगाते हुए बोली, हेलो अयान, कैसे हो? अयान को यूं बार बार आयशा का उसे छूना पसंद नहीं था। वो उसे दूर करते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो आयशा? अयान इधर उधर देख रहा था कि कहीं माया उसे इस तरह आयशा के साथ ना देख ले, नहीं तो वो दोबारा नाराज़ हो जाएगी। तभी आयशा की नज़र दूर खड़ी माया पर पड़ी। आयशा ने कहा, चलो थोड़ी देर में मिलते हैं, एंजॉय दी पार्टी। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। आयशा हाथ में शराब का गिलास लिए खड़ी थी। वो माया को देखकर बोली, आज सबके सामने मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी कि किस तरह तुम अमीर घरों के लड़कों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठती हो। ये सोचकर
वो माया के पास गई। माया उस वक्त मायरा और उसके दोस्तों के साथ खड़ी हुई थी। आयशा ने माया से हाथ मिलाते हुए कहा, कैसी हो माया? आज साड़ी में तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। माया ने उसे धीरे से स्माइल करके थैंक्स कहा। वैसे बाय द वे, तुम इसे क्या बोलकर सबसे इंट्रोड्यूस करवा रही हो मायरा? आयशा ने पूछा। यह सुनकर माया थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। मायरा ने कहा, यह अयान की दोस्त है, तो वही बोलकर मिलवाऊंगी ना। ये कैसी दोस्त है जो अयान के साथ उसके कमरे में रहती है? आयशा ने हंसते हुए पूछा। आयशा की बात सुनकर वहाँ खड़े सब लोग माया को अजीब नज़रों से देखने लगे। ये देखकर माया ने नज़रें नीचे झुका ली। उसे बहुत शर्म आ रही थी। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। उसे जाता देख मायरा भी उसके पीछे पीछे आ गई। इन सब बातों से बेखबर अयान राजीव और अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था, लेकिन उसकी नज़रें माया पर ही थी। मायरा ने माया को रोकते हुए कहा, यह आयशा तो कुछ भी बोलती है, इसकी बात पर ध्यान मत दो। प्लीज़ अपने आंसू पोंछ लो। अगर अयान ने तुम्हें रोते हुए देख लिया तो न जाने वो क्या करेगा। आयशा तो यही चाहती है कि तुम कुछ बोलो और वो यहाँ तमाशा खड़ा करे, इसलिए तो वो ये सब कर रही है। माया ने देखा अयान उसकी तरफ ही आ रहा है। ये देखकर उसने आंसू पोंछ लिए। अयान ने पास आकर कहा, चलो केक कटिंग शुरू कर रहे हैं। लेकिन माया की आंखों की नमी अयान की आंखों से छिपी नहीं थी। उसने मायरा की तरफ देखा, जो थोड़ा घबराई हुई थी। वो समझ गया कि हो ना हो ये सब आयशा की वजह से ही हुआ है, लेकिन अभी ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। ये सोचकर अयान ने अपना गुस्सा दबा लिया, लेकिन आयशा अपना काम कर चुकी थी। धीरे धीरे ये बात पार्टी में सबको पता लग गई कि माया बिना शादी के अयान के साथ रह रही है। सब लोग पार्टी में माया को घूर रहे थे। उसका मन कर रहा था वो यहाँ से कहीं दूर भाग जाए, लेकिन वो सिर्फ अयान की वजह से वहाँ रुकी हुई थी। अयान भी नोटिस कर रहा था कि पार्टी में आने से पहले माया का चेहरा कितना खिला हुआ था, लेकिन अचानक ये सब कुछ देर बाद पार्टी खत्म हुई और सब लोग वहाँ से जाने लगे। अयान मायरा के पास गया और बोला, सच सच बताओ, माया को क्या हुआ है? क्या आयशा ने उसे कुछ कहा है? इस वक्त वो बहुत गुस्से में लग रहा था। मायरा ने डरते हुए कहा, वो माया को आयशा की बात बुरी लग गई। कौन सी बात? वही कि आप दोनों बिना शादी के एक दूसरे के साथ किस रिश्ते से रहते हैं। अयान मायरा की बात सुनकर हैरान रह गया। इसका मतलब आयशा ने ये सब माया को सबके सामने कहा है। ये सोचकर उसने गुस्से में अपनी आंखें तरेड़ ली और आयशा को फ़ोन मिलाया, लेकिन आयशा का नंबर बंद आ रहा था। अयान माया को लेकर घर चला गया। पूरे रास्ते दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। अयान ने कई बार माया की तरफ देखा, लेकिन माया अपने आंसुओं को रोके चुपचाप बैठी थी। अयान को आयशा पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई माया के साथ बदतमीज़ी करने की। वो आयशा को छोड़ेगा नहीं। उसने सोचा था कि वो पार्टी के बाद माया को शादी के लिए प्रपोज करेगा, लेकिन आयशा की वजह से सब खराब हो गया। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए। कमरे में जाकर माया अपने कपड़े बदलकर बेड पर लेट गई। अयान भी बिना कुछ बोले कपड़े चेंज करके माया की बगल में जाकर लेट गया। आज की रात दोनों एक दूसरे के जितने नज़दीक थे, दूरियां भी उतनी ही ज़्यादा लग रही थी। दोनों की आंखें बंद थीं, लेकिन आंखों में नींद किसी के नहीं थी। उसने माया की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ लिया। वो एकटक माया को देख रहा था। तभी उसे कुछ अजीब सा लगा। अयान ने देखा माया के शरीर पर कहीं भी उसके दिए हुए गहने नहीं थे। ये देखकर अयान चौंक गया। यही तो चाहता था वो, लेकिन ये सब इस तरह होगा ये उसने नहीं सोचा था। क्या माया ने ये सब आयशा की बातों से हर्ट होकर किया है? वो माया से पूछना चाहता था, लेकिन इस वक्त नहीं। मैं ये सब पूछकर उसे और परेशान नहीं करना चाहता। ये सोचकर उसने भी आंखें बंद कर ली। अगले दिन माया अयान के ऑफिस जाने के बाद सोकर उठी। उसका मन नहीं था किसी से भी बात करने का। अयान को भी पता था कि माया टेंशन की वजह से रात को बहुत लेट सोई है, इसलिए उसे भी माया को जगाना ठीक नहीं लगा और वो बिना उससे बात किए ऑफिस चला गया।
ऑफिस में भी अयान की आंखों के सामने बार बार माया का वो मुरझाया हुआ चेहरा आ रहा था। वो इस तरह माया को लोगों के सामने शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकता। कुछ सोचकर उसने राजीव को अपने कैबिन में बुलाया और बोला, मैं जल्दी ही माया से शादी करने जा रहा हूँ। वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो शादी के लिए मना नहीं करेगी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। आयान की बात सुनकर राजीव ने खुशी से उसे गले लगा लिया और बोला, तू टेंशन मत ले, मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी गायब हो गई। मैं अभी आता हूँ, बहुत ही ज़रूरी काम याद आ गया। ये बोलकर वो कैबिन से बाहर की तरफ भागा और आयशा को फ़ोन मिलाया, लेकिन आयशा उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। राजीव बार बार उसे फ़ोन कर रहा था। वो फ़ोन करते हुए बोल रहा था, प्लीज़ आयशा, फ़ोन उठाओ, सब कुछ ठीक हो गया है, तुम्हें अब माया के पास नहीं जाना, प्लीज़ मेरा फ़ोन उठाओ। दूसरी तरफ माया तैयार होकर नीचे हॉल में नाश्ता कर रही थी। अचानक उसे चक्कर आ गया और वो नीचे फर्श पर गिर पड़ी। ये देखकर शालिनी ने भागकर उसे संभाला। मधु भी इतने किचन से पानी ले आई और माया के मुंह पर पानी के छींटे मारे। कुछ ही पल में माया को होश आ गया। उसने बताया कि आज सुबह से ही उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर शालिनी और मधु उससे उसके कमरे तक ले गए और बेड पर लिटा दिया। तभी माया भागते हुए बाथरूम की तरफ चली गई। उसे उल्टी हो रही थी। ये देखकर शालिनी और मधु हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। शालिनी ने मधु के कान में कुछ कहा, जिसके बाद मधु कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद माया बाथरूम से बाहर आई। शालिनी उसके बगल में कुर्सी लगाकर बैठ गई और उससे बोली, मैम, आपकी तबीयत कितने दिन से खराब है? माया ने बताया कि पिछले कई दिनों से उसका मन कुछ ठीक नहीं है। कभी उल्टी होती है तो कभी मन घबराने लगता है। तो आपने आयान सर को बताया? शालिनी ने पूछा। नहीं, उन्हें नहीं बताया। तुम्हें तो पता है ना, आयान छोटी छोटी बातों की कितनी टेंशन ले लेता है। उसकी बात सुनकर शालिनी चुप हो गई। माया आंखें बंद करके लेटी हुई थी। कुछ देर बाद मधु वहां आई और एक पैकेट शालिनी के हाथ में थमा दिया। शालिनी ने माया को जगाते हुए कहा, मैम, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात बोलूं? हाँ बोलो, क्या बात है? उसने माया के हाथ में पैकेट थमाते हुए कहा, आप एक बार चेक कर लीजिए। माया ने वो पैकेट लेते हुए कहा, क्या है इसमें? उसने खोलकर देखा तो उसमें प्रेगनेंसी किट थी। ये देखकर माया हैरानी से दोनों को देखने लगी। उन दोनों ने नजरें नीचे झुका ली। माया ने उन दोनों को कमरे से बाहर जाने को कहा और वो किट साइड पर रख दी। माया को इस वक्त बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ये बोलकर उसने अपना ध्यान बांटने के लिए टीवी चला लिया, लेकिन उसका ध्यान बार बार उस किट पर जा रहा था। कुछ देर बाद माया ने हिम्मत करके वो किट उठाई और बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर आई और बेड पर आकर बैठ गई। उस किट का रिजल्ट पॉजिटिव था। माया माँ बनने वाली थी। वो खुद को आईने में देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर खुश हो या रोए। वो माँ बनने वाली है, आयान के बच्चे की माँ। लेकिन क्या आयान इस बच्चे को एक्सेप्ट करेगा? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसने मायरा को फ़ोन मिलाया और उससे कहा, तुम कुछ देर के लिए घर आ सकती हो? मायरा ने कहा कि वो डॉक्टर के पास है, थोड़ी देर में फ्री होकर आ जाएगी। माया को इस वक्त बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। वो फिर से जाकर बेड पर लेट गई। तभी उसके कानों में हील्स की टक टक की आवाज़ पड़ी। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो उसके सामने आयशा खड़ी हुई थी। आयशा को इस तरह अचानक अपने सामने देखकर माया चौंक गई। वो बेड से उठकर आयशा के पास गई और बोली, आप इस वक्त यहाँ? आयशा बिना उसकी बात का कोई जवाब दिए कुर्सी पर बैठ गई। माया को आयशा का ये एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। वैसे भी वो कल वाली बात भूली नहीं थी। कैसे वो उसे सबके सामने जलील कर रही थी। आयशा उसे घूरते हुए बोली, वैसे तुम खूबसूरत तो बहुत हो, ये तो मानना पड़ेगा, वरना आयान के बिस्तर तक पहुंचना हर लड़की की किस्मत में कहाँ।
आयशा की इस तरह की बात सुनकर माया हैरान रह गई। उसने देखा शालिनी और मधु भी बाहर खड़ी ये सब सुन रही थी। शालिनी आयशा को बहुत पहले से जानती थी कि वो कितनी घमंडी है और किस तरह अयान के पीछे पड़ी हुई थी। वो माया को आयशा से दूर रखना चाहती थी, इसलिए वो कमरे के अंदर आ गई और बोली, मैम आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। माया कुछ बोलती उससे पहले ही आयशा ने बीच में टोकते हुए कहा, तुम जाकर अपना काम करो, किसे क्या करना है तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। माया को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने शालिनी की तरफ देखा। शालिनी समझ गई और मधु को लेकर वहाँ से चली गई। ये देखकर आयशा ने एक नज़र मुस्कुराकर माया की तरफ देखा और बोली, क्या हुआ, शर्म आ रही है? वैसे 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितना पैसा चार्ज करती हो तुम? वो क्या है ना कि मेरा एक दोस्त है, उसे भी तुम्हारे ही जैसी एक लड़की की तलाश है। अगर तुम प्राइस बता दोगी तो मैं तुम्हें आज ही बुक कर लूँगी। वैसे भी इस कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं है, उसके बाद तो तुम फ्री ही हो। ये बोलकर आयशा ने एक चेक बुक निकाली और माया के आगे रख दी। आयशा के मुंह से कॉन्ट्रैक्ट की बात सुनकर माया के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो हैरानी से आयशा को देख रही थी। अयान ने तो कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट की बात सिर्फ उसके और माया के बीच में रहेगी, फिर ये सब? इसका मतलब अयान मुझसे झूठ बोल रहा था। क्या वो सच में सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा है? इस वक्त गुस्से और दर्द की वजह से माया का पूरा शरीर कांप रहा था। आयशा माया के करीब आकर उसके गालों पर अपनी उंगलियां फिराते हुए बोली, क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि खिलौनों को भी गुस्सा आता है, और तुम तो आजकल अयान का सबसे पसंदीदा खिलौना हो। आयशा की इतनी कड़वी बातें माया के कानों में जहर घोल रही थी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ पल सर झुकाए खड़ी रही। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी पसर गई। आयशा वहाँ से जाने लगी। तभी माया ने आंखें खोल ली और आयशा से कहा, रुको, तुम पहली बार घर आई हो, तुमने मेरी इतनी तारीफ की, क्या मुझे सेवा का मौका नहीं दोगी? माया की बात सुनकर आयशा ने पलटकर उसकी तरफ देखा। माया उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसको मुस्कुराता देख एक पल के लिए आयशा कंफ्यूज हो गई। माया पूरे एटीट्यूड के साथ बेड पर जाकर बैठ गई और आयशा की तरफ देखकर बोली, वैसे तुमने सही कहा, भले ही मैं कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अयान के साथ हूँ, लेकिन तुम्हें तो अयान ने कोई वजह भी नहीं दी, फिर तुम उससे चिपकने के मौके क्यों ढूंढती हो? माया ने ऊपर से नीचे तक आयशा को देखा और बोली, वैसे खूबसूरत तो तुम भी कम नहीं हो, और मैंने सुना है पैसे की भी कोई कमी नहीं है तुम्हारे पास, फिर अयान ने तुम्हें क्यों रिजेक्ट कर दिया? कोई खास कमी? ये बोलकर उसने आयशा को आंख मार दी। आयशा को माया से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। गुस्से से उसका खून खौल रहा था। माया ने उसके चेहरे पर उंगलियां फिराते हुए कहा, मुझे बताया था अयान ने कि तुम उससे शादी करना चाहती थी, फिर क्योंकि उसने शादी के लिए इनकार कर दिया इसलिए तुम लंदन चली गई, सच है क्या? आयशा से अब गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और उसने माया को मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, यू बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? लेकिन माया ने बीच में ही उसका हाथ रोक लिया और उसका हाथ मोड़ते हुए बोली, अपनी इस नाजुक सी कलाई को संभाल कर रखो, नहीं तो ये कुछ और उठाने के लायक नहीं रहेगी। कल तुम्हारी बदतमीज़ी मैंने इसलिए सहन कर ली थी ताकि अयान की इज्जत पर कोई आंच ना आए। मुझे कमज़ोर समझने की भूल मत करना। तुम जैसी घमंडी लड़कियों का घमंड तोड़ना मुझे अच्छी तरह आता है। ये बोलकर माया ने उसका हाथ झटक दिया। आयशा अपनी कलाई को दबाते हुए बोली, तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ, बहुत जल्दी तुम्हें मैं सबके सामने एक्सपोज कर दूँगी। ये बोलकर उसने चेक बुक उठाई और वहाँ से चली गई। आयशा के जाते ही माया फर्श पर गिर गई। आज उसके अपमान की सारी हदें पार हो गई थी। माया हमेशा से ही बहुत मजबूत रही है, क्योंकि बचपन से ही उसने अपने पिता को अपनी माँ के सामने बहुत लाचार और मजबूर पाया था। पापा की मौत के बाद उसने कसम खा ली थी कि कभी भी किसी के सामने खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने देगी। आयशा के जाते ही
शालिनी और मधु भागते हुए कमरे में आई। उसने देखा माया फर्श पर बेसुध सी पड़ी हुई थी। ये देखकर मधु ने टेबल पर रखे जग से माया को पानी दिया। शालिनी ने गिलास माया के होठों से लगाया, जिसे माया ने खुद से दूर कर दिया और बोली, मुझे अब इस घर का पानी भी नहीं पीना, प्लीज़ तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो। वो ज़ोर ज़ोर से रोना चाहती थी, लेकिन उसने अपना एक आंसू भी बाहर नहीं आने दिया। उसका दिल इस वक्त आयान के लिए नफ़रत से भर गया था। अगर आयशा को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता है तो न जाने और किस किस को आयान ने इस बारे में बताया होगा। और मैं उम्मीद कर रही थी कि वो इस बच्चे को अपनाएगा। कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ मैं। ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। दोस्तों, कल कहानी के आखिरी भाग में क्या होने वाला है जानने के लिए